हम दुश्मनों का बलूचिस्तान की तरक्की पर बुज़दिलाना वार, पाक ईरान सरहद से दहशतगर्दों का पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला, अर्ज़ वतन का दिफा करते हुए 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हमला बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर के चकाब सेक्टर में सरहद पार से किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को बॉर्डर पर गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नए आर्मी चीफ के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। इमरान खान बोले हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। इल्ज़ाम लगाया शहबाज हुकूमत नीलामी से आई, इलेक्शन से नहीं। जनरल बाजवा ने उनकी मदद की। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने के लिए हल सिर्फ एक ही है, साफ शफाफ इंतखाबात। इमरान न्याजी किए तो वो जो बयानिया जो कि मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो बहुतानबाजियाँ, जो इल्ज़ामात, जो साजिशों का रोना धोना, उसको कराची के अवाम ने बड़ी तादाद में मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, सिंध के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिंध के अवाम ने इमरान खान के जाली बयानिए को मुस्तरद किया। PTI का मेयर का उम्मीदवार जो काउंसलर नहीं बन सकता वो पार्लिमानी लीडर बना हुआ है। इत्तेहादी सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई काबीना भी तहलील। निगरान वजीर आला के तकर्रुर तक वजीर आला महमूद खान फराइज सरअंजाम देते रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सोचा कौम के 2 दिन क्यों ज़ाया करूं, वक्त ज़ाया किए बगैर समरी पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत और अपोजिशन निगरान वजीर आला का नाम जल्द फाइनल करे। सोचा कि मैं तारीख में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। मैंने तो रात को 1:15 बजे फ़ोन मेरे ADC साहब ने किया कि भाई हम समरी आपके पास ला रहे हैं। हमने कि भाई वक्त ज़ाया नहीं करे, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील। इलेक्शन कमीशन की दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियाँ। दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत लिखने का फैसला। सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की हतमी तारीख ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन खत में इंतखाबात के लिए 3 तारीखें तजवीज़ करेगा। हतमी तारीख का फैसला दोनों गवर्नर्स करेंगे। DROs और ROs अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से लेने का फैसला। पंजाब के निगरान वजीर आला का तकर्रुर। परवेज इलाही और हमजा शहबाज इत्तेफाक राय में नाकाम। पार्लिमानी कमेटी आज से काम शुरू करेगी। हुकूमती इत्तेहाद ने कमेटी के लिए मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त के नाम को स्पीकर को भिजवा दिए। अपोजिशन के 3 नाम भी सामने आ गए। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा, खलील ताहिर सिंधु शामिल। कमेटी के पास इत्तेफाक राय के लिए 3 दिन की आईनी मुद्दत होगी। नाकामी पर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा नून लीग पंजाब के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। एक क्रिकेटर ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। कौम को गुमराह करने की कोशिशें हो रही हैं। मरियम नवाज जल्द पाकिस्तान पहुंचकर पार्टी को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करेंगी। हुक्मरानों की नाम नेहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले इमरान खान ने असेंबलियों में जाने का नाम लिया तो उनके छक्के छूट गए। जो मर्जी चाल चले, इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। जब से नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा है कि अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर फायरिंग की साजिश लंदन में की गई, नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापस आना मुश्किल हो चुका। एतजाज़ अहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लंदन पुलिस इस मामले को संजीदगी से देख रही है।
जियाले मेयर कराची का नाम सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब के नाम पर मुत्तफ़िक़। मुर्तज़ा वहाब को नौजवानों की मखसूस नशिस्त पर नामजद कराने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर को तामीर और तरक्की की ज़रूरत है, तखरीब की नहीं। धरने हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। कराची हमेशा से बदअमनी का शिकार रहा है। कराची में बोरी बद लाशों का खेल खेला गया। जमात इस्लामी को जब भी मौका मिला कराची को खुशहाल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत कहती है बल्दियाती इलेक्शन का टर्नआउट कम था। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में गैर मामूली ताख़ीर हुई। जहाँ जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई है, वहाँ पीपल्स पार्टी ने कोई तूफान नहीं मचाया। हम उससे अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। लेकिन कल एक यूसी जो अख्तर कॉलोनी की है, जब वो रिकाउंटिंग जारी थी और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हुआ कि वो सीट शायद उनसे जा रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की और कोशिश की कि वो रिकाउंटिंग ना हो। जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फॉर्मूला तय करने के लिए तैयार हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने बड़ी पेशकश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जमात टीवी पर बैठकर मेयर ना मांगे। हैरत है कि जमात कैसे जीत गई। सईद गनी ने हाफिज नईम का उनके भाई से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कराची में जमात इस्लामी की जारहाना पॉलिसी से पीपल्स पार्टी परेशान। वजीर आला सिंध का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। जब तक जीती हुई सीटें वापस नहीं दी जाएंगी कोई बात नहीं होगी। हाफिज नईमुर रहमान का मुराद अली शाह को दो टोक पैगाम। 5-6 महीनों में स्टेट बैंक ने कोई 33,000 केसेस जो है वो क्लियर किए हैं। 33,000 केसेस जो है वो 5-6 माह में उनको डील करना कह लेना आसान है, लेकिन करके दिखाना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी टीम अगले हफ्ते से मुल्क में डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक का बड़ा ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा अगले हफ्ते से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 33,000 LCs के केसेस क्लियर किए। LC को जांचने में वक्त लगता है, जल्द खोल देंगे। डॉलर से मुनाफा कमाने वाले निजी बैंकों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। निजी बैंकों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई वाज़ह पॉलिसी दे सकी है इस क्राइसिस को मीट करने के लिए, ना ही हमारा स्टेट बैंक कोई पॉलिसी दे सका है कि क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। शायद इनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ये इनकी खामोशी की वजह से। मुआशी सूरत हाल यही रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर सनतकार फट पड़े। कहा सप्लाई चेन ना खुली तो बेरोजगारी का सैलाब आएगा। रमजान में दालें 1000 रुपए किलो तक हो जाएंगी। नासिर मग्गू बोले स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। जब मर रहे हों तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अंजुम निसार ने कहा कि बहरान के हल के लिए वजारत खजाना और स्टेट बैंक के पास कोई पॉलिसी नहीं। इंजीनियर जब्बार ने कहा मिफ्ता इस्माइल ने स्टेट बैंक बोर्ड में अपने 2 दोस्तों को डलवाया। 64 लोग जिनेवा जाते हैं और बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। आपका बोर्ड इज अ क्लब ऑफ फ्रेंड्स। मुफ्ता इस्माइल ने अपने 2 दोस्तों को डाला है। वी नो, एवरीबडी नोज। यहाँ पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, वो पूरा बायोडेटा बताते हैं कि ये किसका दोस्त है, वो किसका दोस्त है। अगर आप लोगों ने कि फ्रेंड का क्लब ही बनाना है स्टेट बैंक में, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कौन बात सुनेगा। वी आर रनिंग द इकोनॉमी। मैं बड़ा एक मुद्दबाना तरीके से एक चीज और कहना चाहता हूं कि यू ऑल पीपल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अवर एफर्ट्स। हमने 600 बिलियन की यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, छोटी सी। जंबो रोल हम कन्वर्ट करते हैं। 900 आदमी को हमने नौकरी दी, इसलिए कि आप उसके ऊपर 100% मार्जिन डाल देते हैं। कभी आप उसको बैंड आइटम में डाल देते हैं। इंडस्ट्री आइटम को 7 साल से मेरी इंडस्ट्री को अब इंडस्ट्री में सेल टैक्स में ऑडिट करते हैं। सीनियर सनतकार सलीम बकिया गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाजमीन को निकालने का जिक्र करते हुए रो पड़े। कहा 950 मुलाजमीन से सिर्फ 350 रह गए हैं। कल मेरा बेटा आया और कहा मजीद 100 मुलाजमीन फारिग करना होंगे। सनतकारों का गवर्नर स्टेट बैंक से बंद होने वाली सनत का सूद स्टेट बैंक के जिम्मे लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में बहुत डॉलर्स हैं, स्टेट बैंक तलाश करे।
रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी, रूस और पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। पहले मरहले में रूस और पाकिस्तान के माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात, वज़ाकत की सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। LNG का हुसूल और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर भी एजेंडे में शामिल। अशरफ महमूद चेयरमैन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनात, नसीम अहमद और अली सैयद नेशनल बैंक के डायरेक्टर्स तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, तैनाती 3 साल के लिए की गई। अशरफ महमूद बतौर गवर्नर स्टेट बैंक भी खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं। कैंगरूज ने फिर शाहीनों को दबोच लिया, कौमी विमेंस क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलवी विमेंस टीम ने दूसरे वनडे में 10 विकेटों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। 126 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 20वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनिंग बैटर फैबी फील्ड की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी, 61 गेंदों पर 67 रन स्कोर किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ज़ियारत और कल्लात में सर्दी बढ़ गई। कोयटा में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान, दर्जे हरारत -5 और अगले 4 रोज में -11 तक गिरने का खदशा। कराची में सर्दी की एक और शदीद लहर दस्तक देने को तैयार, इतवार और पीर को दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। और उर्दू के मुमताज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटो के मद्दाह आज उनकी 68वीं बरसी मना रहे हैं। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई, बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए एक अनमोल ख़जाना भी छोड़ दिया।